Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to N for Mind. Our today topic is brief overview of the philosophy of Plato. आज का जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे प्लेटो की जो फिलॉसफी है उसकी ब्रीफ ओवरव्यू। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो फर्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, यानी शक्ल के बारे में, फॉर्म्स के बारे में प्लेटो क्या कहते हैं। Plato's theory of forms posits that the material world is mere reflection of higher realm of perfect and unchanging forms. These forms represent the true reality, while the physical world is characterized by imperfection and unchange. फॉर्म्स यानी शक्ल के बारे में प्लेटो कहते हैं कि ये जो करंट वर्ल्ड है, ये जो हमें नज़र आ रहा है, ये जो शक्ल हमें नज़र आ रहा है, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन है, एक शेडो है, एक साया है। अब हायर रीलम, एक हायर रीलम के जो कि हायर मुमलिकत के जो कि परफेक्ट है और अनचेंजिंग शक्ल है। वो कहता है कि जो करंट वर्ल्ड है, जो मैटर है, ये रियलिटी नहीं है, ये रियल नहीं है, बल्कि ये एक रियल चीज़ की, एक रियल फॉर्म्स की जस्ट रिफ्लेक्शन है। दिस फॉर्म रिप्रेजेंट द ट्रू रियलिटी। और वो कहता है कि जो जिसकी ये करंट वर्ल्ड, ये करंट मैटर, ये करंट फॉर्म रिफ्लेक्शन है, वो ट्रू रियलिटी है, सिर्फ और सिर्फ वो ट्रू रियलिटी है। और जो हमको नज़र आ रहा है, ये उस रियल चीज़ की सिर्फ रिफ्लेक्शन है, एक साया है। While the physical world is characterized by imperfection and change. प्लेटो कहता है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो हमें नज़र आ रहा है, ये इम्परफेक्ट है और ये चेंजेबल है, इसमें चेंज आ जाता है। उसकी जो सेकंड थ्योरी है डुअलिज्म। डुअलिज्म का मतलब ये है कि वो टू पे मतलब इसका जो यकीन है वो टू पे है। वो टू चीज़ें क्या है, तो प्लेटो कहते हैं कि प्लेटो डुअलिस्टिक वर्ल्ड व्यू distinguishes between the material world, which is temporary and subject to change, in the world of forms. वो टू क्या चीज़ है, एक है मटेरियल वर्ल्ड, जो ऊपर हमने जिक्र किया कि प्लेटो कहता है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो हमें नज़र आ रहा है, ये टेम्पररी चीज़ है और ये सब्जेक्ट टू चेंज है। इसका मतलब ये है कि ये चेंजेबल है, ये परमानेंट चीज़ नहीं है। और ये जो दूसरा चीज़ है वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है, जो ऊपर मैंने जिक्र किया, जिसकी रिफ्लेक्शन है ये करंट वर्ल्ड और ये मटेरियल वर्ल्ड। तो प्लेटो कहता है कि ये वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स जो है, जो रियल वर्ल्ड है, जो रियल शक्ल है, ये इटर्नल चीज़ है। इटर्नल का मतलब ये है कि हमेशा के लिए है, ये इसमें चेंज नहीं आएगा। इम्यूटेबल, इसका मतलब है अनचेंजेबल। इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है, ये जो ट्रू और रियल चीज़ है, इसमें चेंज नहीं आएगा, ये इटर्नल और इम्यूटेबल चीज़ है। और जो मटेरियल थिंग है, ये चेंजेबल है और टेम्पररी है। इसको डुअलिज्म कहता है। डुअलिज्म का मतलब है टू, और इसमें टू चीज़ों का जिक्र भी किया है, एक टेम्पररी की और दूसरे इटर्नल की। दिस डुअलिज्म एक्सटेंड टू हिज व्यू ऑफ ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड सोल। इसका मतलब ये है कि ये जो मटेरियल थिंग है, ये बॉडी है, और ये जो एक्चुअल थिंग और इटर्नल थिंग है, ये सोल है, जिसको हम रूह कहते हैं। अब आ जाता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी यानी एपिस्टेमोलॉजी के बारे में जो हम जानते हैं, वो स्टडी ऑफ नॉलेज है। तो प्लेटो नॉलेज के बारे में क्या कहता है? प्लेटो एक्सप्लोर द नेचर ऑफ नॉलेज एंड हाउ इट कैन बी एक्वायर्ड। एपिस्टेमोलॉजी यानी नॉलेज के बारे में वो जो डिस्कशन करते हैं, वो ये है कि नॉलेज क्या चीज़ है और ये किस तरह एक्वायर
होते हैं। ये किस तरह obtain हो जाता है? तो he suggests that true knowledge is based on reason एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटरनल पाम। वो कहता है कि जो नॉलेज है, जो ट्रू नॉलेज है, वो रीज़न को समझने से आ जाता है। और दूसरा चीज़ जो इटरनल पाम है, जो मैंने ऊपर जिक्र किया, जिसके बारे में वो कहता है कि इटरनल और हमेशा के लिए है, उसकी अंडरस्टैंडिंग से आ जाता है। दो चीज़ों से वो कहता है कि नॉलेज आ जाता है, एक रीज़न से और दूसरा इटरनल पाम को समझने से। वो कहता है कि जो नॉलेज सोली सेंसरी ऑर्गन पे डिपेंड करता है और ओपिनियन पे, वो ट्रू नॉलेज नहीं होता, बल्कि ऊपर रीज़न और इटरनल पाम से जो नॉलेज आ जाता है वो ट्रू नॉलेज होता है। अब आ जाते हैं मेटाफिज़िक्स के बारे में। वो कहता है मेटाफिज़िक्स के बारे में आप जानते हैं कि मेटाफिज़िक्स साइंस के अपोजिट चीज़ है। यानी जो साइंस के अपोजिट जो इसका मतलब ये है कि जो मैटर नहीं है, इसके बारे में जो स्टडी करते हैं, वो मेटाफिज़िक्स है। प्लेटो मेटाफिजिकल आइडिया गो बियॉन्ड द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। मेटाफिजिक्स में तो वो थ्योरी ऑफ फॉर्म से भी आगे निकल जाता है। he he delves into the nature of reality, the existence of the soul and the concept of immortality। वो क्या करते हैं कि इस थ्योरी इस मेटाफिजिक्स के लिए वो बारो करता है, डेल्व करता है द नेचर ऑफ रियलिटी। नेचर ऑफ रियलिटी की जो थ्योरी है वो बारो करता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल ये बारो करता है, एंड द कंसेप्ट ऑफ इमोर्टलिटी। ये तीनों जो आइडियाज़ है ये बारो करता है और इसी से मेटाफिजिक्स को एक्सप्लेन करता है। हिज मेटाफिजिकल इंक्वायरी सीक टू अनकवर द फंडामेंटल नेचर ऑफ बीइंग। मेटाफिजिक्स में उसकी जो एम्स है, उसका जो मकसद है वो ये है कि वो अनकवर करे फंडामेंटल नेचर ऑफ बीइंग, जो इंसान की जो फंडामेंटल नेचर है वो लोगों को दिखाए। अब आ जाते हैं कि प्लेटो एथिक्स के बारे में क्या कहते हैं। प्लेटो एथिकल फिलॉसफी सेंटर ऑन परसूट ऑफ वर्च्यू एंड अल्टीमेट गोल ऑफ लिविंग अ गुड एंड जस्ट लाइफ। इसकी जो एथिकल फिलॉसफी है, इसकी जो फिलॉसफी ऑफ एथिक्स है, वो वर्च्यू और गुड एंड जस्ट लाइफ पे बेस करता है। उसकी एथिक्स वो कहता है कि एथिक्स ये है कि जिससे वर्च्यू हासिल हो जाता है और गुड और जस्ट लाइफ हासिल हो जाता है। और वो एम्फसाइज करते हैं द कल्टिवेशन ऑफ वर्च्यू। वो ये कहते हैं कि एथिक्स ये है जिससे वर्च्यू कल्टिवेट हो जाए, जो कि वर्च्यू वो कहता है कि विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस, इसको प्लेटो वर्च्यू कहते हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि जिस चीज़ से विजडम आ जाता है, करेज आ जाता है, टेम्परेंस आ जाता है और जस्टिस आ जाता है, वो एथिक्स है, विच कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल एंड सोसाइटल वेलबींग। और ऊपर जो मैंने कहा कि गुड एंड जस्ट लाइफ की भी वो बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि इन चीज़ों से क्या होता है सोसाइटी में और इंडिविजुअल के लिए के वेलबींग में ये कंट्रीब्यूशन करता है। प्लेटो पॉलिटिकल फिलासफी में वो क्या कहते हैं, तो प्लेटो पॉलिटिकल फिलासफी एक्सप्लोर द आइडियल स्टेट एंड द नेचर ऑफ गवर्नेंस। प्लेटो की जो पॉलिटिकल फिलासफी है उसमें वो दो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। एक है आइडियल स्टेट, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसने काफ़ी काम किया है आइडियल स्टेट पे। और जो दूसरा चीज़ है वो नेचर ऑफ गवर्नेंस है। इसका मतलब ये है कि गवर्नेंस किस तरह होगा, गवर्नमेंट लोगों को किस तरह गवर्न करेगा। ही एडुकेट फॉर जस्ट सोसाइटी। उसने जो एडुकेट किया है वो जस्ट सोसाइटी, या सोसाइटी इन विच देयर इज जस्टिस, इन विच जस्टिस इज प्रिवेल्ड, रूल्ड बाय फिलासफर किंग। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इस सोसाइटी में रूल कौन करेगा, फिलासफर किंग हु पोजेसेस विजडम एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्म। और फिलासफर किंग जो है उसमें खसूसियात क्या होंगे, वो ये है कि उसमें विजडम होगा, वो
विज़डम इसमें होगा। और दूसरा ये है कि जो ऊपर मैंने ज़िक्र किया परमानेंट जो फॉर्म्स है, शक्ल है, उसके बारे में भी उसे अंडरस्टैंडिंग होगा। तो इसका मतलब ये है कि फिलॉसफर किंग की 2 मेन खूबियाँ हैं, वो ये है कि पहला ये कि उसमें विज़डम होगा और दूसरा वो जो इटर्नल फॉर्म्स है, जो परमानेंट फॉर्म्स है, उसके बारे में भी उसको अंडरस्टैंडिंग होगा। as they are best suited to establish and maintain a harmonious and well-being ordered state। प्लेटो कहते हैं कि ये 2 क्वालिटी जिसमें हो वो इसके अहल होंगे कि वो मेंटेन करेगा और इस्टेब्लिश करेगा हार्मोनियस एंड वेल ऑर्डर्ड स्टेट, a state in which there will be harmony and law and order। अब आ जाता है एजुकेशन। अब रिगार्डिंग प्लेटो, तो प्लेटो ने काफ़ी काम किया है एजुकेशन पे। प्लेटो कहते हैं कि प्लेटो जो एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी स्टेट के लिए, और एजुकेशन पैट्रनाइज करेगा स्टेट बाय सेल्फ, न कि इंडिविजुअल और एक प्राइवेटाइजेशन के। ये भी एजुकेशन की जो प्राइवेटाइजेशन है इसके भी काफ़ी ख़िलाफ़ है। Plato places great importance on education as a mean to cultivate knowledge, virtue and wisdom। जिस तरह नॉलेज, वर्चू और विजडम पे वो काफ़ी एम्फसाइज करते हैं, तो प्लेटो कहते हैं कि जो नॉलेज, वर्चू और विजडम की जो ज़रिया है जिसकी वजह से ये कल्टीवेट हो जाता है, आ जाता है, वो है एजुकेशन। तो इसी वजह से एजुकेशन को काफ़ी अहमियत देते हैं। He outlines an educational system that progresses from basic subject to the study of philosophy, aiming to develop well-rounded individual and future leaders। वो बेसिक सब्जेक्ट इन मैथ्स और इस तरह साइंसेस से वो शुरू करते हैं और फिलासफी पे वो जाता है। वो कहते हैं कि एजुकेशन बेसिक सब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए और फिलासफी पे ख़त्म होना चाहिए, जो कि इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल जो वो पैदा करेगा वो वेल राउंडेड और वेल डेवलप होंगे और वो फ्यूचर के लीडर होंगे। अब आ जाते हैं his philosophy of love and beauty। तो Plato philosophy encompasses the nature of love and its connection to pursuit of beauty। प्लेटो क्या करते हैं, प्लेटो लव्स और ब्यूटी को इंटरकनेक्ट करते हैं और लव्स की से वो ब्यूटी ये उसकी जो एम्स है वो ये है कि वो लव से ब्यूटी ऑब्टेन करता है। ही एग्जामिन वेरियस फॉर्म्स ऑफ लव। उसने वो क्या करते हैं कि लव्स के जो मुख्तलिफ फॉर्म्स है, शक्ल है, वो एग्जामिन करते हैं। फ्रॉम फिजिकल डिज़ायर टू लव ऑफ विजडम। और फिजिकल डिज़ायर्स की जो लव्स की जो मुख्तलिफ फॉर्म्स है वो एग्जामिन करके उससे लव्स ऑफ विजडम हासिल करते हैं। एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू द कंटेम्पलेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी। और इससे वो क्या करते हैं कि ब्यूटी के जो मुख्तलिफ फॉर्म्स है वो कंटेम्पलेट करते हैं, हासिल करते हैं। एज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। और वो कहते हैं कि ब्यूटी की जो मुख्तलिफ फॉर्म है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव है। आइडियल स्टेट एंड फिलासफर किंग हमने इस पे ऊपर भी जिक्र किया है, लेकिन अब आ जाता है इसमें क्या कहते हैं। प्लेटोस पॉलिटिकल फिलासफी रिवॉल्व अराउंड द कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट गवर्न्ड बाय फिलासफर किंग who possesses wisdom and deep understanding of the forms। He believed that only these individuals can establish just and harmonious society। हमने ऊपर पढ़ी ये सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं सोल एंड इमोर्टैलिटी। प्लेटोस कंसीव्ड ऑफ द ह्यूमन सोल एज बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी एंड पोजेसिंग 3 पार्ट। प्लेटो कहते हैं कि ये जो सोल है वो बॉडी से अलग थलग चीज़ है और ये सोल वो डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। नंबर फर्स्ट रीज़न, सेकंड स्पिरिट एंड डिज़ायर। ये एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। उसकी जो एजुकेशन और आइडियल स्टेट की थ्योरी है उसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। ही आर्ग्यूड दैट फॉर द immortality of the soul, he claiming that it exists before and after bodily existence, undergoing cycle of reincarnation। प्लेटो कहते हैं कि जो सोल है वो बॉडी से
मुख्तलिफ है। इसकी 3 पार्ट्स है, रीज़न, स्पिरिट एंड डिज़ायर। और जो सोल है वो इमॉर्टल है, अ, उसकी जो डेथ है वो नहीं है। इमॉर्टल का मतलब ये है कि उसको डेथ नहीं होता। और वो ये क्लेम करता है कि जो सोल है वो बॉडीली की एग्जिस्टेंस से पहले भी मौजूद था, और जब बॉडी ख़त्म हो जाए तो इसके बाद भी मौजूद होगा। और ये अंडर साइकिल ऑफ री इनकारनेशन। री इनकारनेशन का मतलब ये है कि वो दोबारा उसकी जन्म होगी। जो लास्ट टॉपिक है एलिगारी ऑफ द केव। एलिगारी ऑफ द केव में प्लेटो ये इसकी जो ये कंसेप्ट है एलिगारी ऑफ द केव, इसमें ये वो तस्वुर करता है कि एक गार में लोगों ने कुछ, इसका मतलब ये है कि एक गार में लोग कैद किया गया है। और इसमें ये है कि वो जो चीज़ें देखते हैं वो सिर्फ उसकी लोग, वो जो बाहर गार के बाहर जो लोग जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ रिफ्लेक्शन उसको नज़र आता है, क्योंकि वो गार में कैद होता है और वो बाहर कुछ भी नहीं देखते। प्लेटो एलिगोरी ऑफ द केव इलस्ट्रेट हिज एपिस्टेमोलॉजिकल एंड मेटाफिजिकल आइडिया एट। इसमें वो क्या कहते हैं, इस थ्योरी में वो कहते हैं कि ये जो एपिस्टेमोलॉजिकल और मेटाफिजिकल आइडिया है ये किया है, इट डिफेक्ट इंडिविजुअल चेन इन किया। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कुछ लोगों को गार में जेल किया गया है, चेन किया गया है। मतलब इसका मतलब ये है कि उसको हथकड़ियों में जकड़ दिया गया है। परस्यूम ओनली द शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट्स कास्ट ऑन द केव ऑफ वॉल। और वो जो जेल जो गार के बाहर जो भी होता है वो सिर्फ बतौर शेडो इस दीवार पे नज़र आता है, द एलिगारी सिंबल, लेकिन इसकी जो असल चीज़ें हैं वो उसको नज़र नहीं आता। तो प्लेटो कहते हैं कि जो गार की जो एलिगारी है, जो कहानी है, ये सिर्फ लिमिटेड है अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज हु रिलाई सोनली ऑन सेंसरी ऑर्गन। उसको नज़र आता है साया के ज़रिए, रिफ्लेक्शन के ज़रिए, शेडो के ज़रिए। वो सिर्फ उसकी जो नॉलेज है उस तक महदूद है, उस शेडो तक महदूद है जो कि उसको सेंसरी ऑर्गन से वो अंडरस्टैंड करते हैं। सो ही एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिलोसॉफिकल एनलाइटमेंट। वो कहते हैं कि वो जो सेंसरी ऑर्गन से जो नॉलेज आ जाता है वो कंप्लीट नहीं है, बल्कि जो नॉलेज है वो फिलोसॉफिकल एनलाइटमेंट से जो आता है वो असल और एटर्नल नॉलेज है। So this is sufficient. Thank you very much.